पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आने वाले 15 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। फिलहाल लॉकडाउन 30 मई तक था, इसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया। इस दौरान पहले की तरह से बस, ट्राम और लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी। बता दें कि पहले 16 मई की सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया। नई घोषणा के तहत पूर्व की तरह ही इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद रखेंगे। पूर्व की तरह से बाजार सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य नियम पूर्ववत ही रहेंगे। जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं होगा और इनसे जुड़े लोगों को ही ट्रेवल करने की आजादी रहेगी। शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जूट मिलों में पहले 30% उपस्थिति के नियम थे, इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है तथा कंस्ट्रक्शन में वैक्सीनेशन के बाद मजदूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को चुनने के बाद केंद्र सरकार ने रॉ और आईबी के 2 अहम पदों की नियुक्ति पर फैसला लिया। इसमें दोनों ही पदों पर मौजूद अधिकारियों को एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सामंत कुमार गोयल, जो कि रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग में सचिव पद पर है, और अरविंद कुमार, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में डायरेक्टर पद पर है, उन दोनों का ही कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया गया। यह जानकारी कार्मिक प्रशिक्षण विभाग की तरफ से दी गई। इन दोनों की नियुक्ति 26 जून 2019 को हुई थी। दोनों ही 1984 बैच के आईपीएस अफसर हैं। इससे पहले अरविंद कुमार आईबी की कश्मीर डेस्क में नंबर 2 की पोजीशन पर थे। राजीव चैन के बाद उनको आईबी का मुखिया बनाया गया था। अरविंद कुमार असम, मेघालय कैडर के अफसर हैं। उन्होंने बिहार में एजेंसी को हेड किया था। उससे पहले वह प्रशासनिक कामकाज देखते थे। कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों के नियमित टीकाकरण में काफी समस्याएं आ रही हैं। लोग अस्पताल में जाकर बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे। लोगों की समस्या को दूर करने के साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए अब कई अस्पताल आगे आए हैं, जिनके तहत महामारी की तीसरी लहर आने से पहले बच्चों को रोटावायरस, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, खसरा, मौसमी फ्लू के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण के लिए घर घर जाकर काम किया जाएगा। अभी कोरोना की दूसरी लहर भी पूरी तरह से काबू में नहीं आ सकी है कि तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी हो चुकी है। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि महामारी की तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं माता पिता अस्पतालों में जाने को लेकर संशय में है। साथ ही अपने बच्चों के टीकाकरण न हो पाने की वजह से भी उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए बच्चों के अस्पतालों ने इसके लिए आगे की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। ये अस्पताल तीसरी लहर से पहले ही बच्चों को घर घर जाकर नियमित देने वाले टीका लगाने का कार्य करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान केवल वैक्सीनेशन ही लोगों को सुरक्षा कवच उपलब्ध करा सकता है। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में कार्यरत विभिन्न कंपनियों को पत्र लिखकर आगाह किया कि कंपनियां सीएसआर फंड के तहत अपने अपने कार्यक्षेत्र में 18 से 45 वर्ष के लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन दिलाने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर भयावह बढ़ रही है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के साथ इस महामारी का सामना किया और निरंतर कर रही है। सभी को जीवन का अधिकार है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने राज्यवासियों के लिए जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी को निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। सीएम ने लिखा कि ऐसे में अब जरूरत है कि राज्य सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर लोगों के हित में एक साथ कार्य करे। राज्य में कार्यरत कंपनियां जागरूकता के प्रसार के साथ साथ लोगों को वैक्सीनेशन दिलाने में मदद करे। सरकार वैक्सीनेशन के लिए लॉजिस्टिक में कंपनियों को हर तरह से सहयोग करेगी ताकि हर जरूरतमंद झारखंड वासियों को कोविड का टीका जल्द से जल्द लग सके। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना और उससे हो रही मौतों के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को पिछले 24 घंटों में दिल्ली में जहां कोरोना के 1072 नए मामले सामने आए, तो वहीं 117 मरीजों की मौत भी हुई है। 30 मार्च के बाद एक दिन में ये सबसे कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। 30 मार्च को कोरोना के 992 मामले सामने आए थे। वहीं 24 घंटे में 117 मरीजों की मौत के बाद दिल्ली में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा बढ़कर 23,812 हो गया। 15 अप्रैल के बाद एक दिन में ये सबसे कम मौत का आंकड़ा है। 15 अप्रैल को 112 मरीजों की मौत हुई थी। इसके अलावा संक्रमण दर घटकर 1.5% रह गई, जो 24 मार्च के बाद सबसे कम है। 24 मार्च को संक्रमण दर 1.52% थी। दिल्ली में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 16,378 है, जो 5 अप्रैल के बाद सबसे कम है।
5 अप्रैल को सक्रिय मरीजों की संख्या 14,589 थी। अभी दिल्ली में होम आइसोलेशन में 8,247 मरीज शामिल हैं।